ये बीमारी तुम्हें और तुम्हारे उस फ्यूचर को बुरी तरह से खा रही है। थोड़ा पेशेंस रखो और तुम्हें पता चलेगा तुम कितनी बड़ी इलनेस से जूझ रहे हो। क्या तुम्हारे साथ कभी हुआ है कि रैंडमली तुम्हें रात को 1-2 बजे दिमाग में आइडिया आया कि भाई अब लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, और तुम एक नोटबुक लेके बैठे और तुमने एक एक करके लिखा कि भाई टाइम पे जिम जाऊंगा, अपनी स्किन का ध्यान रखूंगा, ज्यादा पढ़ाई करूंगा, टाइम पे उठूंगा, टाइम पे सोऊंगा, अगर कंटेंट क्रिएट करने का सोचा है तो वीडियो शूट करूंगा, और इस सब के बाद उस रात को आराम से सोते हो कि भाई अगले दिन से सब बदल देंगे, बट अगली सुबह कुछ नहीं कर पाते। एंड माइंड यू, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बहुत बड़े लेजी आदमी हो। दिस इज ऑल बिकॉज एज तुम एक खतरनाक इलनेस से जूझ रहे हो, विच इज ब्रेन रॉट। अब शायद तुम में से कुछ लोगों ने ये पहली बार वर्ड सुना होगा, या कुछ लोग ऑलरेडी इससे अवेयर होंगे, एज हमारी जनरेशन तो ऑलरेडी इतना सारा ज्ञान लेके बैठी हुई है। बट जो भी है, प्लीज इस ब्रेन रॉट वाली टर्म को हल्के में मत लेना। ये एक बहुत अगली टर्म है जो हम सबके फ्यूचर को खा जाएगी, जिसका रियलाइजेशन कुछ को ऑलरेडी हो चुका होगा, कुछ को अभी हो रहा होगा, और कुछ को कभी नहीं होगा। एंड ऑनेस्टली यार, मैं खुद इस कॉन्सेप्ट में काफी गंदा फंसा था और बड़ी मुश्किल से इससे बाहर निकला। एंड आई वॉज लाइक इट्स हाई टाइम कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं और हम इस ब्रेन रॉट को समझें और इससे बाहर निकलें, ताकि हम अपनी लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट और क्रूशियल ईयर्स में रियल चीजों पर फोकस कर पाएं। सो इसलिए पहले समझते हैं इस ब्रेन रॉट को। जब हमारा दिमाग बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग रियलिटी के बाहर रहने लग जाते हैं और एक सही दिमाग से कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते। मतलब यार, अगर इस ब्रेन रॉट वाली सिचुएशन को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो हमारा दिमाग इतने सारे गंदे जंक कंटेंट से यूज्ड हो गया है, उस इंस्टेंट और फ्री डोपामिन से यूज्ड हो गया है, जिससे हमारा किसी भी प्रोडक्टिव चीज में इंटरेस्ट और फोकस नहीं लगता। तुम अभी खुद सोचो कि तुमने लास्ट कब किसी चीज में अच्छे से फोकस लगाया, तुमने अच्छे से कोई बुक पढ़ी, या तुम किसी काम को करने बैठे और तुमने वो पूरा किया। तुमने लास्ट कब उस फ्लो स्टेट को एंजॉय किया, या तुम कभी आराम से कोई एक स्किल सीखने बैठे और आराम से 1-2 घंटा बिना कुछ देर में अपना फोकस टूटे या छूटे उसे पूरा किया। आई नो तुम शुरुआत में तो आराम से प्लान करके बैठते हो कि भाई ये स्किल सीखेंगे या ये बुक कंप्लीट करेंगे, बट जब भी स्टार्ट में चीजें थोड़ी सी भी डिफिकल्ट होती है, तुम्हारा इंटरेस्ट लूज हो जाता है, जिसकी वजह से तुम बीच में वो काम छोड़ देते हो। पर जब बात आती है इंस्टाग्राम पर फालतू की रील स्क्रॉल करने की, तो सिंपली अपना स्क्रीन टाइम देख लेना और तुम्हें सारे आंसर्स मिल जाएंगे। हाँ, आई नो मोटिवेशन रील्स भी बहुत देखते हो, बट उस मोटिवेशन रील से डोपामिन स्पाइक लेके कुछ भी रियल टास्क या काम कंप्लीट नहीं करते। आई एम अवेयर कि वीडियो मेरी बाकी वीडियो से अलग है, और कुछ ने तो थंबनेल देख के क्लिक भी नहीं किया होगा, कुछ ने किया होगा बट बीच में चले जाएंगे, एज पेशेंस ही नहीं है। और यही मैं कोई रिटार्ड वाला बिहेवियर करूंगा बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए तो सब इंजॉय करेंगे, एज उसमें कुछ ट्रिगर नहीं होगा। बट मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ लोग होंगे जो जेन्युइनली अवेयर होंगे इस प्रॉब्लम से, एंड दे वांट कि इसका कुछ सोल्यूशन निकालें ताकि वो बाकी इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर सकें। इस एक चीज से तो सब अवेयर होंगे कि पहले तो माइंड माय लैंग्वेज, हमारा अटेंशन स्पैन एकदम टट्टी हो चुका है। हमें कुछ भी, भले इन्फॉर्मेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, कोई लाइफ लेसन हो, एकदम जल्दी सीखना है। यूट्यूब की जगह रील्स वगैरह पर फटाफट कुछ देख लिया, कुछ भी चीज चाहिए छोटी से छोटी, भले ब्रश हो या टूथपेस्ट, एकदम फटाफट ब्लिंकिट कर लिया। एज एक फूड डिलीवरी ऐप से लेकर डेटिंग ऐप तक, उनसे मिला इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमारा बहुत बड़ा दुश्मन हो गया है, जिसके लॉस का हमें काफी कम आइडिया है। हम लोग जिस काम में भी रियल एफर्ट्स लग रहे हैं उससे दूर भाग रहे हैं। एंड आई नो तुम भी जानते हो कि ये तुम्हें अंदर से एक पॉइजन की तरह धीरे धीरे बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहा है। तुम वो डेविड गॉगन्स और एंड्रू टेट की मोटिवेशनल रील्स देखकर उस टॉक्सिक हसल कल्चर की रेस में जरूर फंस रहे हो, बट उसके साथ तुम भी जानते हो कि तुम्हें कोई रियल रिजल्ट्स और स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, और उस डिल्यूजनल लाइफ में फंसने से तुम सारे रियल रिलेशनशिप्स और अपनी रियलिटी से दूर हो गए हो, जिससे कुछ साल बाद तुम्हें रियलाइज होगा कि डैम ब्रो, मेरे 20s चले गए पर मैंने कोई रियल स्किल्स एक्वायर नहीं किए, और उस डिल्यूजनल लाइफ में रहने से कोई रियल रिजल्ट्स और ग्रोथ अचीव नहीं की। और उस सब का रीजन हमारा वो ओवर स्टिमुलेटेड माइंड होगा, जिसकी वजह से हम करंटली आराम से खुद के साथ अकेले बैठकर शांति से कोई रियल डिसीजंस नहीं बना पा रहे। एंड ट्रस्ट मी, इट्स ओनली गोइंग टू गेट अगली, एज मैंने पर्सनली खुद की लाइफ में ये चीज होती हुई देखी, एज मैं खुद पर्सनली उस टॉक्सिक हसल कल्चर वाली लाइफ में फंस गया था, जिससे मुझे कुछ टाइम रिजल्ट्स तो मिले, बट मैं कोई रियल रिलेशनशिप्स और रियल एक्सपीरियंसेस नहीं बना पाया। एंड फिर इस रील कंटेंट से ब्रेन रॉट होकर चीजें और वर्स हो गई, एंड माय मेंटल हेल्थ वेंट रियल बैड। बट मैं उन सब चीजों से निकलकर खुद को फिक्स कर पाया, एंड आई वांट कि तुम लोग भी इससे अवेयर हो और ये कुछ करेक्ट मेजर्स लेके अपनी 20s को एंजॉय करने के साथ रियल ग्रोथ और स्किल्स एक्वायर करो। सो सॉल्यूशन नंबर 1, द डोपामिन डिटॉक्स। अब आई नो कुछ के लिए इंस्टाग्राम को एकदम से डिलीट करना थोड़ा इम्पॉसिबल होगा, बट प्लीज ट्राई करो कि थोड़ा टाइम कम कर दो, 2 घंटे से 1.5 घंटा कर दो, देन 1 एंड देन 30 मिनट्स। देखो शुरुआत में जरूर इश्यूज होंगे कि भाई सब मिस हो गया, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, बट ट्रस्ट मी 90 to 95% इन्फॉर्मेशन जस्ट डीमोटिवेटिंग एंड इरेलेवेंट, एंड यू नो दैट टू। हाँ, थोड़ा बहुत इंटरएक्शन के लिए यूज कर लो, बट अगर तुम कोई कंटेंट क्रिएट नहीं करते तो प्लीज इस दुनिया से दूर रहो। और हाँ, ये मैं कह रहा हूँ इस फील्ड में होने के बाद भी, पर मैं लास्ट 3 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ, बट स्टिल मैं रील्स या शॉर्ट्स की जगह अपने इस लॉन्ग फॉर्म वाले कंटेंट को प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि इन्हें क्रिएट करके वो ट्रू हैप्पीनेस मिलती है उस डिलेड ग्रेटिफिकेशन की जगह। क्योंकि ऑनेस्टली देखो, इसमें रिसर्च है, स्क्रिप्टिंग है, एडिट्स है, थंबनेल डिजाइन है, बट उस पूरी प्रोसेस के बाद
जो फाइनल प्रोडक्ट को देख के हैप्पीनेस मिलती है वो कोई भी शॉर्ट या रील का मिलियन व्यू अचीव नहीं कर पाएगा। सो या नाउ पॉइंट नंबर 2, रियलिटी यानी वास्तविकता में रहना सीखो, जो मैक्सिमम लोग भूल चुके हैं। सिंपली इस वीडियो के बाद यूट्यूब को कर देना बंद और प्लीज जाना एक वॉक पर। भले अपने एरिया में जाओ या अपनी सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर करो, भले फ्रेंड्स के साथ जाओ, फैमिली के साथ जाओ या नए दोस्त बनाओ, बट प्लीज बाहर जाओ। पॉइंट नंबर 3, डिलेड ग्रेटिफिकेशन को चेस करो, छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करके, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, भले अपना रूम ठीक करना, अपना बेड ठीक करना, बट ज्यादा से ज्यादा हमें अपने फोन से दूर रहना है, जो देन ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन के डोपामिन लेवल्स को बैलेंस कर देगा, जिससे देन आपका ब्रेन ओपन अप होना स्टार्ट हो जाएगा एंड आपका ध्यान ऑटोमेटिकली बाकी इंपॉर्टेंट चीजों पर जाने लगेगा। उस इंस्टेंट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की जगह लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देखो, कोई अच्छा पॉडकास्ट या इवन कोई एंटरटेनिंग मूवी ही देख लो, या फिर सबसे बेस्ट चीज जिसने मेरी भी पर्सनली हेल्प की कि आराम से शांति से एक बुक उठाओ और उसे कंप्लीट करो। भले शुरुआत में 10 पेज पढ़ो, देन 30 मिनट्स, देन ऑलमोस्ट 1 आवर, जो देन स्लोली हमारे उस अटेंशन स्पैन को रीअलाइन कर देगा। और जैसे जैसे तुम लोग ये सब चीजें करना शुरू करोगे तो शुरुआत में हमें बहुत रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन मिलेगा, बट वो जरूरी है एज ये तुम्हें भी अवेयर करेंगी कि चीजें कितनी खराब हो गई थी, और किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें वो रियल डोपामिन मिलेगा। और यार यही ट्रू सक्सेस है। हाँ सक्सेस, जरा भी गूगल पे जाओ और एक बार सक्सेस की ट्रू डेफिनेशन देखो, द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ एम और पर्पस, इट्स दैट सिंपल। और ये परफेक्ट एग्जांपल है हमारी इस वीडियो का, एज दिस सम्स अप द फैक्ट दैट कितना फॉल्स डाटा है, क्योंकि हमारे फॉल्स डाटा के अकॉर्डिंग ट्रू सक्सेस है ज्यादा पैसा कमाना या ज्यादा पॉपुलर हो जाना, बट इट सिंपली मीन्स कंप्लीटिंग अ टास्क। और यही छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करने के बाद तुम बड़े बड़े टास्क एफर्टलेसली करने लगोगे एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। जैसे मुझे पर्सनली वर्कआउट करने से हेल्प मिलती है या ये लॉन्ग फॉर्म वीडियो शूट करने से मिलती है, एंड ऑनेस्टली भाइयों कभी कभार 1 घंटे से भी ऊपर लग जाता है, बट द डोपामिन आई फील आफ्टर मेकिंग एंड शूटिंग द वीडियो इज बियॉन्ड एवरीथिंग। तो इसलिए अपना वो फोकस उस चीज को फाइंड करने में लगाओ, बी इट क्रिएटिव, बिजनेस और एनी अदर फील्ड, क्योंकि वी आर द फ्यूचर एंड वी नीड टू चेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।